ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 13 जुलाई 2026। आज की मुरली के सार में सदगति दाता बाबा कहे कि तुम अभी बाप के पास आए हो अपना जीवन हीरे जैसा बनाने। बाबा कहे हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कौड़ी जैसा जन्म नरकवासियों का कहेंगे। और साथ में कहा कि अभी तुम संगम युगवासी हो। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इस संगम युग में ही सर्व की सदगति होती है। और बाबा कहे सदगति करने वाला है परम धाम का रहने वाला, दूर का मुसाफिर। वह आकर सबको अपने साथ ले जाते हैं, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, पतित से पावन, हसीन गोरा पावन बनाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। और विशेष नशा दिलाते हुए कहा कि अभी बाप आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करते हैं, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाता है। सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, सब खानियां हीरे जवाहरतों की भरपूर नई हो जाती हैं। तो अब तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए कि हम नई दुनिया में फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। फिर बहुत सुंदर लॉजिक समझाते कहा कि जब तुम आत्मा फूल थे, संपन्न थे, पावन थे, तो सतयुग में सब खानियां भरपूर थी, अपार सुख थे। अब जब कांटे पतित दुखदाई बने हैं, तो सब खानियां खाली हो गई हैं, मनुष्य दुखी हो गए हैं। फिर बाबा ने रियलाइज़ कराते कहा कि जब इतना बाबा प्राप्ति कराने आए हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। उसके लिए बाबा कहे मोहजीत बनना है। और साथ में सफल करने के लिए कहा कि अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दिया। अब बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, इस स्मृति में रहे संभालो। मैं भी बाबा का हूँ, बाबा को ही याद करता हूँ। बाबा कहे ऐसे दिल से सरेंडर करना है। बाबा कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो तो तुम खुशी में रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बाप के सामने आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेंगी। आज मुरली से प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है। उत्तर में कहा, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल, एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे साथ लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। वही सबका रूहानी बाप बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाप के पास आते ही है हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है, किसका जन्म हीरे जैसा कहा जाता है? स्वर्गवासियों का। बाबा कहे कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युगवासी हैं। यह संगम सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की सदगति होती है। कौन करते हैं? बाबा कहे सर्व की सदगति संगम पर होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर शिव बाबा। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। बाबा ने आज बड़ी गुह्य बात स्पष्ट किया कि शिव बाबा ही एक मुसाफिर हैं, क्योंकि वो आते हैं और चले जाते हैं। तुम बच्चे एक्चुअल में मुसाफिर नहीं हो, क्योंकि तुम यहाँ ही रहते हो, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हो, फिर घर जाते हो। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर लौट जाता हूँ।
बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके, सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। पुकारते भी हैं हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज़ हमेशा याद रहती हैं। कौन कौन सी? सुख और शांति। यहाँ दुख और अशांति है, तब पुकारते हैं। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती है, ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। बाबा कहे जब ऊंच पद पा लेते हैं फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। बाबा कहे भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं। आधा कल्प भक्ति चलती है, जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं, आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। बाबा कहे पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? कि बाप जो सबको, खास भारत को सद्गति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना ज़बरदस्त है, परंतु एक भी बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर हैं। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर हैं? बाबा कहे यह अभी समझ में आया, ज्ञान मिला तो समझ में आया यह सब किसके यादगार मंदिर हैं। बाबा कहे पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। बाबा कहे कितनी कमाल है। एक तरफ तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं जो श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, और यहाँ शिव बाबा प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ बना रहे हैं, जिनकी पूजा हो रही है देवी देवता के रूप में। बाबा कहे तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएंगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ न सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है। बाबा कहे पढ़ाई न सिर्फ पढ़नी है लेकिन पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो। बाबा कहे ऐसे ऐसे दूसरों को समझाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्र लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना? बाबा कहे याद आया ना। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। आगे यह पता नहीं था। हम 100 पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो, अर्थात बाबा कहे दूसरों को ज्ञान देते हो, माना तुम ही अपनी जीवन कहानी दूसरों को सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो 1 जन्म की कहानी लिखते हैं, छोटेपन में क्या क्या किया यह भी अपनी कहानी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा हम 84 जन्म का चक्र कैसे लगाते हैं। एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण हैं। तुम इस चक्र को जानते हो।
इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। बाबा कहे यह जीवन कहानी कितनी वंडरफुल है। लोगों को एक जन्म की कहानी लिखने में कितना समय लग जाता है और तुम बच्चे पूरे 84 जन्मों की कहानी सेकंड में व थोड़े समय में समझते हो और समझाते हो। बाबा कहे भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते हैं और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था, तुम चैतन्य फूल थे। इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा। बाबा कहे फिर वही कांटों का बगीचा हो जाता है। इस समय सब कांटे बन गए हैं, फिर कांटों से फूल कैसे बनना है सो बाप बैठ समझाते हैं। एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। बाबा कहे स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट कहा जाता है। बच्चे बच्चियाँ बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते, अर्थात कोई किसी को दुख नहीं देते। अभी तुम फूल बनते हो, अर्थात कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहे तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे, सोने की खानियाँ थी, अभी वह खाली हो गई हैं। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरत की खानियाँ थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती। कब की बात बाबा बता रहे हैं? सतयुग की, कि सतयुग में यह सब नहीं होंगे, यह तो बाद में आते हैं। बाबा कहे वंडर है ना, कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता, फिर सतयुग में इतनी सोने की खानियाँ भरतू हो जाती हैं, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना। बाबा कहे चिंतन करो तो वंडर लगता है ना, कि कहाँ तो एकदम खाली हो गया और फिर थोड़े समय के बाद सतयुग में सब खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। बाबा कहे वहाँ खानियों से कितने ढेर सोने निकालते हैं। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वैसे वहाँ सतयुग में सोने की ईंटें बनती हैं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा यहाँ तो सोना ही सोना है, बरोबर सतयुग में सोना होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती, जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलती हैं। बाबा कहे रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। यहाँ मोहजाल में क्यों फंसे। बाबा कहे जब मैं तुमको इतनी ऊंची प्राप्ति कराने आया हूँ तो तुम मोहजाल में क्यों फंसते हो। बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि इनको छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव का अर्थ ही है मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत हैं। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशुक परम पिता परमात्मा के, वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं। तुम रूहानी आशिक रूहानी माशुक के एक ही बार बनते हो। बाबा कहे यह सौभाग्य परमात्मा के साथ का, परमात्मा सानिध्य का एक ही जन्म में एक ही बार मिलता है। बाबा कहे बाकी तो सब मनुष्य है जिस्मानी आशिक माशुक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशुक शिव बाबा आकर मिला है। उनको कहते भी हैं आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। बाबा कहे कांटों का जंगल फूलों का बगीचा कब बनेगा? जब ज्ञान वर्षा अपने पर रोज करते रहेंगे तो कांटों का जंगल जो सूखा हुआ है दुखदाई है वह परिवर्तन होके हरियाली अर्थात सुखदाई बन जाएंगे।
बाबा कहे, तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं, सारी विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, अर्थात सब सुखदायी बन जाते हैं, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, खानियाँ भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती हैं। अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा स्मृति दिलाकर रियलाइज़ करा रहे हैं कि तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुनिया बना रहा हूँ, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहे, सन्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। वहाँ तो याद करने की फुर्सत है, बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। बाप को जितना याद करेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? बाबा कहे, ऐसी कोई वंडरफुल बात कभी सुनी कि जितना याद करेंगे उतनी कमाई होती रहेंगी? लेकिन यहाँ वंडर है, बाबा की याद से ही सारी कमाई, सारी प्राप्तियाँ है। बाबा कहे, कितनी बड़ी कमाई है, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस ब्रह्मा शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता परम आत्मा सवार होते हैं। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो जट आत्मा आकर प्रवेश करती है, अर्थात गर्भ में जब शरीर तैयार होता है तो आत्मा तुरंत अपने शरीर में प्रवेश कर लेती है, गर्भ में प्रवेश कर लेती है। बाबा कहे, बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है, इसके लिए बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है, अभी तुमको यह ज्ञान मिलता है। बाप बैठ सन्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि तुमको तो खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि हमको बाबा इतनी ऊंची शिक्षा, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे, ICS का इम्तहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है, वह होता है सबसे ऊंच इम्तहान। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, यह भगवान की पाठशाला है। बाबा कहे, तो कितना नशा होना चाहिए कि वो ICS पढ़ने वालों को नशा रहता है, और यहाँ तो हम उससे भी ऊंच प्राप्ति वाली पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, भगवान की पाठशाला में पढ़ रहे हैं, तो कितना नशा होना चाहिए। ये भी नशा लोगों को रहता है ना कि हम किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ बाबा कहे, तुम भगवान की पाठशाला में पढ़ते हो। बाबा कहे, अब प्रश्न उठता है, भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है सिवाय एक निराकार के? सब तो श्री कृष्ण को मानेंगे नहीं, सब आत्माओं का बाप एक निराकार परम पिता परमात्मा है। वह सदैव परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि बाबा कल्प कल्प आकर हमको रंक से राव बनाते हैं, अर्थात कंगाल से सरताज व गरीब से साहूकार बनाते हैं। बाबा कहे, भारत अब रंक है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं, विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी किया है। भगवान वाच, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं, कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा कहे, दुनिया में दान पुण्य करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा एक जन्म राजाई भोगेंगे। यहाँ तो बाबा कहे, तुम पूरी राजाई 21 जन्म तक भोगते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे, तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे, तो ज़रूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है,
यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं, वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। बाबा कहे दान पुण्य शुरू होता है भक्ति मार्ग में, सतयुग त्रेता में तो आवश्यकता नहीं। बाबा कहे अब बाप तुमको 21 जन्म के लिए दान देते हैं, अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ, दिल से सरेंडर करते हैं। बाबा कहे संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनने के लिए बच्चे अपने को बाप पर बलिहार जाते हैं, तन मन धन सहित, तो फिर बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा कहे बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे, बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है, विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। स्पष्टीकरण है, बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति और अपनी संपत्ति इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। आज बाबा ने बेहद के वैरागी का भावार्थ बताया कि जिनका एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा ही संसार है, ऐसे बच्चों का स्वतः ही संसार से किनारा हो जाता है। दुनिया में रहते हुए सब कुछ करते देखते हुए भी जैसे उपराम कुछ नहीं दिखाई देगा, अर्थात कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेंगी। आज का स्लोगन है, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेंगी। बाबा ने वर्तमान समय अनुसार सेफ रहने के लिए एग्जाम्पल देकर बताया कि जैसे राजा किला बांधता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं बांधता, अपनी प्रजा के लिए, अपने साथियों की सुरक्षा के लिए भी बनाता है। ऐसे बाबा कहे आप भी याद की ऐसी पावरफुल ज्वाला का किला बांधो जिसमें आप भी सेफ रहो और आपके साथी आत्माएं भी सेफ रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।